everyone. Today we are going to learn a very important topic which is all about has been, have been and had been. In this one video you will understand that when to use had been and when to use have been. So let's get started today's class. सबसे पहले सीखेंगे यूज ऑफ हैव बीन, जिसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में जब कोई काम अब तक का अनुभव हो या फिर कोई एक्शन बताया जाए और एक्शन के साथ हमें किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएगी, जैसे सुबह से, शाम से या 2 दिन से, 4 दिन से, या फिर किसी दिन का नाम दिया जाएगा जैसे कि सोमवार से, मंगल से, या फिर महीनों का नाम दिया जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करना है यूज ऑफ हैज और हैव बीन। एक बात आपको ध्यान रखना है कि हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। जैसे सेंटेंस समझते हैं, आई हैव बीन टू दिल्ली मैनी टाइम्स, मतलब मैं कई बार दिल्ली जा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने हैव बीन लगाया है। यहाँ पर हम जाने के लिए गो का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मैं कई बार दिल्ली जा चुकी हूँ, मतलब जाकर वापस आ चुकी हूँ। तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर आई हैव बीन टू दिल्ली, जब इस तरह का सेंस आएगा कि आप कहीं जाकर वापस आ चुके हैं तो हम वहाँ पर बीन लगाएंगे, गोन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात ऐसे होगी कि वह दिल्ली जा चुका है तब हम वहाँ पर हैज बीन गोन का यूज करेंगे। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं इस हफ्ते बहुत व्यस्त रही हूँ। आई हैव बीन सब्जेक्ट लगाया, हैव बीन हैज बीन लगाएंगे। वेरी बिजी इस हफ्ते, दिस वीक। अगला सेंटेंस है, वे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस में आ गया रहे हैं। मैंने अभी आपको पहले सिखाया था इज एम आर का यूज, जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर रहे थे इज एम आर का। अब यहाँ पर आ गया रहा है, रही तो है, इसे कुछ लोग कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर टाइम भी दिया है। तो टाइम दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं है, क्या हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हम यूज करते हैं हैज बीन या हैव बीन। अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, अगर प्लूरल है, ये प्लूरल है तो हैव बीन लगाया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे इंतजार कर रहा है तो वेटिंग फॉर एन आवर। अब किसी किसी बच्चे को फोर और सिंस में भी दिक्कत हो रही है, तो मैं सिंस और फोर को एक अलग वीडियो में बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं बता सकती हूँ इजीली कि फोर का यूज हम तब करेंगे जब घंटे की बात होगी या फिर दिन की बात होगी या फिर महीने की बात होगी, लेकिन उसमें दिन का नाम नहीं दिया होगा, सिर्फ 2 दिन 4 दिन, यानी कि नंबर ऑफ डेज देंगे या फिर नंबर ऑफ ईयर्स देंगे, तब हम यूज ऑफ फोर करेंगे। अगर बजे की बात होगी 2 बजे 3 बजे, तब हम लगाएंगे सिंस। अगर साल के साथ, जैसे कि 1 साल 2 साल ना देकर सिर्फ ये बोले जनवरी या फरवरी, अगर महीने का नाम दिया हो या फिर दिन का नाम दिया हो तो हम वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। ठीक, वह सोमवार से बीमार है, जैसे यहाँ पर ही हैज बीन, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही हैज बीन सिक, मतलब बीमार है। कब से, सिंस, मतलब से के लिए यहाँ पे सिंस आया है मंडे। अगर यहाँ पर सिर्फ सोमवार ना होकर ये बोलते कि 2 दिन से बीमार है तो हम यहाँ पर 4 लगाते, 2 days। ठीक है, हम बचपन से दोस्त हैं तो वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पर बचपन से, तो से के लिए हमने सिंस लगाया है। ठीक है, अब समझते हैं यूज ऑफ हैड बीन। अब समझते हैं यूज ऑफ हैड बीन। हैड बीन का यूज हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं जब कोई काम पास्ट में हुआ हो। जैसे बस आने से पहले मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, तो इसे बनाएंगे सबसे पहले यहाँ से। आई हैड बीन वेटिंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। फिर हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, द बस अराइव्ड। एक बार फिर से समझते हैं, बस आने से पहले मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, तो इसे सबसे पहले हमें यहाँ से बनाना है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, पहले के लिए लगाया बिफोर। इधर वाला जो सेंटेंस है इसे हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाकर बनाना है, बिफोर द बस अराइव्ड। अगला है, मेरे फोन करने से पहले वह पढ़ रही थी, तो बनाएंगे शी हैड बीन स्टडीइंग, यहाँ से बनाना है।
शी हैड बीन स्टडीइंग बिफोर, पहले से। आई कॉल्ड हर, मतलब यहाँ से होना है, इसे सेकंड नंबर पे रखना है। मेरे फोन करने से पहले वह पढ़ रही थी। शी हैड बीन स्टडीइंग बिफोर आई कॉल्ड हर। फिर अगला है, शादी से पहले वे कई सालों से दोस्त थे। इसे कैसे बनाएंगे, इसे यहाँ से लिखेंगे दे हैड, यहाँ से दे हैड बीन फ्रेंड्स। कब से, सालों से। तो यहाँ पर साल का कोई नाम नहीं दिया, जनवरी फरवरी इस तरीके से कोई नाम नहीं दिया, तो हम यहाँ पर फॉर लगाना है, फॉर मैनी ईयर्स। फिर यहाँ से बनाएंगे बिफोर दे गॉट मैरिड। फिर है, इस्तीफा देने से पहले वहाँ 10 साल से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों की बात हुई है, तो हमने यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स लगाया है। बिफोर ही रिजाइंड, वर्ब की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगानी है। धूप निकलने से पहले बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग बिफोर द सन केम आउट। यहाँ पर कम की सेकेंड फॉर्म लगाई है पहले, इसकी कम सेकेंड फॉर्म होती है केम एंड थर्ड फॉर्म होती है कम। तो हमें यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो इसलिए सेकेंड फॉर्म लगाइए, सन केम आउट। अब इन्हीं को बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि फ्लुएंसी बन सके सेंटेंस को बोलने की। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।